हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आकाश वर्मा अपने चैनल स्टडी बाय स्काई पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, केवल एक मंथ बचा है, एक महीना ही बचा है। ठीक है, एक महीना आपके पास बचा है सिलेक्शन के लिए। एग्ज़ाम डेट का जो विभाग ने बोला है कि नवंबर लास्ट में पेपर होगा, तो एक महीना मान के चलिए, एक महीना है। और अभी जो TG2 से पहले जितनी भर्तियां आई थी, तो उसमें जुलाई में बोला गया था कि पेपर होगा, बट मुझे लग रहा है कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने के लिए नाते, और ग्रुप डी और पेट वगैरह का एग्ज़ाम था, इसलिए थोड़ा सा उसको होल्ड किया गया था। लेकिन अब UPPCL अपना एग्ज़ाम जो है शुरू कर दिया है। ठीक है, अब अभी देखिए सिविल का जो है AE के लिए भर्ती मतलब एग्ज़ाम शुरू हो गया है। AE मतलब होता है असिस्टेंट इंजीनियर। अब क्या है समझिए कि क्या करना है आपको कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, मतलब आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, अब एक महीना बचा है, तो क्या करना है कि जिससे आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए। पहला काम है, मेरे साथ बहुत कॉल आते हैं मेरे पास, तो कई लड़कों ने बताया कि सर मेरा जो है पिछली बार 138 नंबर था, लेकिन कंप्यूटर में 2 नंबर से रह गए। तो ये जो 2 नंबर है ना, ये बहुत दुखदाई है। ठीक है, तो इसलिए कंप्यूटर जितना आप टेक्निकल पे ध्यान दे रहे हैं, उतना ही कंप्यूटर पे भी ध्यान देना है। थोड़ा आवर कम करना है, मतलब 1 घंटा 2 घंटा टाइमिंग देना है। अब कंप्यूटर के लिए सबसे अच्छा सफिशिएंट रहेगा आपका T बालाजी करके आता है एक बुक, O लेवल का है। ठीक है, T बालाजी O लेवल की बुक है, इसको पढ़ लीजिए। मैंने देखा कि बहुत सारे क्वेश्चन इस बुक से मिल जाएंगे आपको, और लगभग मैं गारंटी तो कह सकता हूँ कि है ये इसमें से आपको क्वेश्चन 20 नंबर आराम से ला सकें, 20+। ठीक है, अब आइए आते हैं टेक्निकल पे। टेक्निकल जो है आपका, टेक्निकल कैसे तैयारी करें। अब देखिए आपके पास, देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कम समय में नहीं तैयार किया जा सकता है। ठीक है, या तो आप बहुत ज़्यादा टाइम दीजिए तो पॉसिबल है। अब इसमें क्या करना है आपको, अगर आप कहीं कोचिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो अच्छी बात है, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देने का प्रयास करिए। और टेस्ट में जब टेस्ट देते हैं तो उसमें आंसर मिलाइए। आंसर मिलाने के बाद देखिए कितना कर पाते हैं, 75%, 80%। अगर इसमें 20% जो क्वेश्चन नहीं आया, जो आप नहीं कर पाए, उसको अच्छे से एनालिसिस करिए। उस क्वेश्चन को बिल्कुल पढ़िए कि आखिर क्यों ऐसा नहीं हो पाया। गूगल से सर्च करिए, अपने जो जहाँ पढ़ रहे हैं कोचिंग वहाँ पे सर्च करिए, या किसी ग्रुप से जुड़े हैं उनसे पूछें इस 20% क्वेश्चन को। ठीक है, हो सकता है कि इस 20 में से ही आपके पेपर में आ जाए। ठीक है, तो ये 20% आपको तैयार करना है अच्छे से, मतलब उस क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। ठीक है, अब रही बात दूसरी, अब आपको क्या करना है, सबसे मेन मेरा उद्देश्य था वीडियो बनाने का ये कि अब आपको क्या करना है कि जो पेपर आपने, जो अभी तक आपने पढ़ा है, जो आपने अभी तक पढ़ा है, उसको क्या करना है, आप मन में चिंतन करिए। चिंतन ये करना है कि सपोज लेसन 1 लेसन 2 मान लीजिए 25 लेसन है, तो लेसन 1 को चिंतन करना ये कि मैं सेफ्टी से क्वेश्चन आएगा, ओम लॉ से क्वेश्चन आएगा तो मैं कर लूँगा। अच्छा, लेसन 1 में ये वाला क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा है, तो उस पार्टिकुलर टॉपिक को उठाइए। ठीक है, जो टॉपिक आपको नहीं आ रहा है उसको नोट्स बनाइए, और प्रयास करिए 2 बार ऐसे कहीं किसी पेज पे लिखने के लिए। 2 बार लिखिए, फिर
आप देखेंगे कि मान लीजिए एक चैप्टर में ऐसा 2 टॉपिक था जो आपको नहीं आ रहा था, फिर लेसन 2 में आप देखेंगे कि हो सकता है 1 टॉपिक हो या 2 टॉपिक। तो इस तरीके से आप बिल्कुल निचोड़ आ जाएगा कि आपको क्या क्या नहीं आ रहा है, और उसको दोबारा से आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब समझ लीजिए कि आप चिंतन करना आपको खुद कि मुझे जो है लेसन 1 में कौन कौन सा टॉपिक नहीं आ रहा है। सेफ्टी हो गया और ओम लॉ हो गया, ये सब चीज़ें। जैसे अब बैटरी में क्या नहीं आ रहा है, बैटरी में जैसे लेड एसिड सेल और जितनी भी बैटरियाँ हैं, तो उनमें से कौन सा टॉपिक नहीं मुझे आ रहा है, उसको 1-2 बार लिखिए अच्छे से। ठीक है, तो आपको आ जाएगा। और अब जो है जिन लोगों को लग रहा है कि मैं तैयार हो चुका हूँ एग्ज़ाम देने के लिए, बिल्कुल, तो आप लोग टेस्ट दीजिए। और अब कंप्यूटर के लिए भी ऑनलाइन बहुत सारे टेस्ट हो रहे हैं, तो उसके लिए भी टेस्ट दीजिए ऑनलाइन पे। ठीक है, और परीक्षा में एक चीज़ और मैं बोलूँगा कि परीक्षा में आप लोग कम से कम गलती करने का प्रयास करिएगा। जितना कम गलती करेंगे उतना ही आप लोगों के लिए फ़ायदा होगा। एक्यूरेसी ज़्यादा मैटर करता है अगर नॉर्मलाइजेशन वाला सिस्टम है तो। ठीक है, अगर पेपर में मान लीजिए पहला ही क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक्स से दे दिया, मैक्सिमम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक्स से डर लगता है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स दे दिया है, अगर वो क्वेश्चन आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो उस क्वेश्चन को ड्रॉप करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, उसमें एकदम जूझे नहीं रहना है। ठीक है, हो सकता है बाई चांस लक वाइज ऐसा न हो कि मतलब आपका क्वेश्चन पहला नहीं लग पाए, कोई ज़रूरत नहीं, आप दूसरा नंबर देख लीजिए। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन को तो होपलेस नहीं होना है। पहला क्वेश्चन अगर हार्ड दे दिया है तो एकदम बिल्कुल पेशेंस के साथ एग्ज़ाम देना है। ठीक है, मैं एग्ज़ाम के टाइम पे भी बताऊंगा, एग्ज़ाम जब डेट आ जाएगा उससे लगभग 1 हफ्ता पहले कि क्या क्या आपको कैसे सेंटर पे क्या करना है। ठीक है, मतलब कैसे अपने आप को प्रिपेयर रखना है कि एग्ज़ाम जो है अच्छे से दे पाओ। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए। और जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है या जो टॉपिक नहीं आ रहा उसको गूगल से सर्च करिए, या किसी जैसे मेगर, सपोज मेगर एग्जाम्पल दिमाग में मान लीजिए आ गया आपका, मेगर क्या है, मेगर अगर पता है ठीक है, नहीं तो तुरंत डालिए गूगल में व्हाट इज मेगर, तो वो आपको रिजल्ट वहाँ पे आपको जो है देखने को मिलेगा। फिर आप उससे पढ़िए। गूगल में बहुत सारे ऑनलाइन टेस्ट हो, देखिए आप सोच रहे होंगे मैं तो ITI किया हूँ तो हिंदी में आएगा टेस्ट, तो थोड़ा हिंदी में कहीं कहीं टेस्ट नहीं मिल पाएगा। आप जब आप यूट्यूब वगैरह पे सर्च करेंगे, गूगल में जब सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको मैक्सिमम इंग्लिश में ही मिलेगा आपको टेस्ट। ठीक है, इंग्लिश में अपना टेस्ट दीजिए, अच्छे से तैयारी करिए, और पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्ट जगा करके आप पढ़ा करिए। ठीक है, और टाइम नहीं मैटर करता कि आप कितना पढ़ रहे हैं, मैटर ये करता है कि आप कितना अंदर दिमाग में बैठा रहे हैं। ठीक है, वो ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, धन्यवाद।